शहर भर में ढोल नगाड़ा से प्रचार यात्रा, दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर और सड़कों पर लगे होर्डिंग के साथ कार्यकर्ताओं के खर्चा पानी और खाने पीने की पूरी व्यवस्था। ऐसे कई खर्च होते हैं जो शहर की सरकार बनाने वाले नेताओं के जेब से जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो नगर निगम के मेयर पद का हो या सभासद का या फिर नगर पालिका या नगर पंचायत का, प्रत्याशी पूरे चुनाव के दौरान कितने रुपए खर्च कर सकता है, चुनाव आयोग उसे कितने पैसे खर्च करने की परमिशन देता है, और अगर कोई प्रत्याशी पैसे उड़ाकर जनता का वोट खरीदने की कोशिश करे यानी कि सीमा से ज्यादा खर्च करे तो आयोग उसके साथ क्या कर सकता है। आज की इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा होगी। बढ़ती हुई महंगाई का असर घर गृहस्थी की चीजों के साथ चुनावी संग्राम में भी देखा जा रहा है और इसी के चलते चुनाव आयोग ने भी प्रत्याशियों की खर्च की सीमा को भी पहले से काफी हद तक बढ़ा दिया। सीधे और सरल शब्दों में बताएं तो नगर निगम के महापौर पद का प्रत्याशी चुनाव में 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। पिछले चुनाव में ये सीमा 25 लाख रुपए रखी गई थी। महापौर पद के प्रत्याशी के खर्च में एक और बात कही गई कि ऐसे नगर निगम जहां 80 से ज्यादा वार्ड हैं, वहां महापौर प्रत्याशी 40 लाख रुपए और ऐसे नगर निगम जहां 80 से कम वार्ड हैं, उनमें महापौर पद का उम्मीदवार 35 लाख रुपए तक खर्च कर पाएगा। नगर निगम में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले लोग चुनावी संग्राम में कुल 30 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। पिछले चुनाव में पार्षदों को खर्च करने की जो सीमा थी वो 20 लाख रुपए की थी, जिसे इस बार बढ़ा दिया गया। बात अगर नगर पालिका परिषद की करें तो ऐसे नगर पालिका परिषद जिनके वार्डों की संख्या 41 से 55 के बीच है, उनमें अध्यक्ष पद का प्रत्याशी 12 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है और जिनमें वार्डों की संख्या 25 से 40 के बीच है, उन पर अध्यक्ष पद का जो प्रत्याशी है वो केवल 9 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकता है। पिछले चुनाव तक ये खर्च 8 लाख और 6 लाख हुआ करते थे। नगर पालिका परिषदों के सदस्य के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है। अभी तक ये राशि 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी। नगर पंचायत की बात करें तो पंचायत के अध्यक्ष की खर्च की सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं सदस्यों के लिए भी खर्च की अधिकतम सीमा को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। कुल मिलाजुलाकर बात यह है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसी तरह आयोग ने भी प्रत्याशियों के खर्च करने की सीमा को बढ़ा दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी प्रत्याशी अगर इस सीमा से ज्यादा खर्च करता हुआ पाया गया तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसका नामांकन या उसका पर्चा जो है उसे रद्द कर दिया जाएगा। अब जाने से पहले प्रत्याशियों के लिए एक बोनस टिप्स दे देते हैं। टिप्स ये है कि चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार करने को भी प्रत्याशी का चुनावी खर्च माना है। मतलब ये कि प्रत्याशी सोशल मीडिया पर अपना भौकाल टाइट रखने के लिए एड से लेकर फेसबुक पेज तक जितने भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा, उसका भी हिसाब किताब रखा जाएगा और अगर सीमा से ज्यादा हुआ खर्चा तो रद्द हो जाएगा आपका पर्चा। निकाय चुनाव से जुड़ी ऐसी ही रोचक और अहम खबर आपको देते रहेंगे। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।